हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड की। जी हां, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज़ टेक महिंद्रा लिमिटेड पर एक वीडियो लेकर आइए, तो आपके सामने लेकर आ गया हूं उसके फंडामेंटल्स को, रिटर्न्स को और अपने फेवरेट टेक्निकल्स को। तो सारे विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ टेक महिंद्रा लिमिटेड की सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ बिजनेस की। इनका टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। अगर टेलीकॉम सर्विसेज की मैं बात करूँ तो टेलीकॉम सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स में भी इनका बिजनेस सेगमेंट जुड़ा हुआ है। और साथ साथ अगर एंगेजमेंट की बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज एंटरप्राइज सॉल्यूशन सर्विसेज। तो आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ तक अगर आप पढ़ें तो पूरी जानकारी आपको पता लग जाएगी कि किस किस सेगमेंट में इस स्टॉक ने निवेश किया है या इस कंपनी ने निवेश किया है और किस किस सेगमेंट में ये ऑपरेट कर रही हैं। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हम कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। फटाफट से देखेंगे कि मार्केट कैप क्या है, यानी कि जो मेजर टर्म्स हैं उस पर देखेंगे, एंड देन ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द हम स्विच करें अपने टेक्निकल्स पर। क्योंकि देखिए, फंडामेंटल से आपको ये नहीं पता चलने वाला है कि जो बाइंग लेवल्स हैं या सेलिंग लेवल हैं वो कहाँ मिलेगा। क्योंकि बाइंग, अगर फंडामेंटल्स भले ही स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आप इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी लेवल्स पर बाय कर ले या किसी भी लेवल्स पर सेल कर दें स्टॉक को, तो आपको प्रॉपर टेक्निकल्स पर वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स को भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 63,059 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, और अपने आप में बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है। अप्रॉक्स अब 1 लाख तो हो ही जाएगा अगर आने वाले टाइम में, जैसे ही ये पेंडेमिक सिचुएशन ओवर होता है, जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है। हो सकता है एक करेक्शन नियर टर्म में आपको जल्दी भी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन हर टाइम हमेशा रहने वाला है। रिकवरी आएगी, बहुत सॉलिड रिकवरी आएगी। जैसे हम जिस तरीके से विटनेस बने हैं लोअर लो के मार्केट के, वैसे ही विटनेस बनेंगे हायर हाई के। तो उसी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर जल्दी 1 लाख करोड़ के आसपास टेक महिंद्रा लिमिटेड का भी, अगर सब कुछ सही रहा, तो मार्केट कैप हो जाएगा। करंट प्राइस की बात करूँ तो 652 का यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटाज है मैंने लिया है screener.in से, तो कुछ डेटा के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हो सकती हैं, और मैं किसी तरीके से मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा आपके screener.in की, तो ये मत समझिएगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा रिलायबल अगर मैं बोलूँ तो ये आपको वेबसाइट मिलेगी। और बिगनर्स के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको फंडामेंटल्स जानना है, पीएनएल जानना है, किसी भी स्टॉक का बैलेंस शीट जाननी है, पीयर कंपैरिजन करना है, इट मीन कि एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दैट साइट, तो आप जरूर जाके देख सकते हैं screener.in। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 52 वीक्स हाई और लो की, तो 845.90 का यहाँ पर 52 वीक्स हाई रहा है, और 470.25 का यहाँ पर लो रहा है स्टॉक का प्राइस। बुक वैल्यू की वहीं बात करें तो 225.74 की बुक वैल्यू है। स्टॉक पी विच इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और मैंने सारे टर्म्स बता रखे हैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में कि स्टॉक पी क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज होता है क्या होता है। तो ये और भी मैं उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जिनको नहीं पता है। बाकी मुझे पता है कि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है, वेरी वेल दे नो अबाउट ऑल दीज टर्म्स, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज क्या है, 2.30% का यहाँ पर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। आरओसी विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है 22.35 का। तो देखिए, यहाँ पे आरओसी जो है वो मुझे मॉडरेट लग रहा है, यानी कि ओके सिचुएशन है। आरओई भी मुझे मॉडरेट ही है, क्योंकि 19.13% विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 19.13% भी मैं बोलूँगा अच्छा एक रिटर्न रहा है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 8.16% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि कर्ज जो है कंपनी पर, वो 0.13 के रेशियो के हिसाब से कर्ज है। फेस वैल्यू अगर बात करें तो 5 रुपये की फेस वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो ये है टेक महिंद्रा लिमिटेड की पूरी फंडामेंटल्स, और किस तरीके से अभी तक इसने अपने पिछले 6 स्पैन पे अगर हम बोले, यानी 6
प्लेटफॉर्म पे, टाइम बेसिस पे, टाइम फ्रेम पर, तो उसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं अब इसको देख लेते हैं। इस पर स्विच करते हैं जल्दी ही। और जी हाँ, आपके सामने अब ये देखिए चार्ट ओपन कर दिया हूँ और यहाँ पर 6 स्पैन, 1 डे के, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्स टू मैक्स। तो ये 6 स्पैन पर हम बात करने वाले हैं। 1 डे की स्पैन पर अगर बात करें तो 1.83% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। 1 वीक की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो है 8.30% का। 1 मंथ की अगर बात करें तो यहाँ 16.35% का रिटर्न रहा है। 1 ईयर की अगर बात करें तो 2.82% का रिटर्न रहा है। 5 ईयर की बात करें तो यहाँ 29.44% का रहा है। और मैक्स टू मैक्स की बात करें तो 142.68% रहा है। यानी कि जब से ओरिजिन हुई, जब से लिस्टिंग हुई, तब से लेकर अभी तक की जो आंकड़े हैं रिटर्न्स की, वो आपके सामने हैं। तो देखिए रीज़न क्या है कि वाई आई एम सेइंग दिस, कि आप फंडामेंटल्स देख लीजिए एक बार, आप इसके रिटर्न्स को भी देख लीजिए। बिकॉज क्योंकि देखिए हमेशा कोई भी स्टॉक को बाइंग और सेलिंग करने से पहले हमको थोड़ा ही सही, लेकिन एज अगर स्विंग ट्रेड करते हैं या एज अ हम पोजिशनल करते हैं, ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल हैं, उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। लॉन्ग टर्म पर मेरा व्यू अभी इस पर कुछ नहीं रहने वाला है कि लॉन्ग टर्म पर मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं, बट शॉर्ट टर्म के स्पैन पर विद इन अगर हम 1 वीक के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, कैश में बाई करके हम एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यानी उस पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा का आपने रिटर्न देखा और अब मैंने स्विच कर दिया है इसको अपने चार्ट पर। टेक महिंद्रा के चार्ट आपके सामने हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँगा और आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो है, अगर मैं इस पेंडेमिक सिचुएशन की गिरावट की बात करूँ तो ये जो पेंडेमिक सिचुएशन का गिरावट है, इसमें हम स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक के गिरावट को, तो इस वजह से इसको हम जाने देंगे। नाउ कम टू दिस लेवल। यहाँ पर मैंने 2 रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है, दोनों वाइस वर्सा काम करेगा। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट के जैसे काम करता है, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी है, दोनों लाइंस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे क्लियर समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या तेज़ी आई हुई है और क्या अब ये तेज़ी निकल चुकी है, क्या अभी वापस से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जूम इन कर दिया हूँ मैंने और यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज़ होगी कि आप इस रेजिस्टेंस लेवल को देखें। इस रेजिस्टेंस लेवल पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स ऊपर के लेवल पर बैठे थे कि उस पर वापस से, यहाँ पर अगर देखें आप, तो वापस से दूसरे अटेम्प्ट की कोशिश भी की टेक महिंद्रा ने, बट अनफॉर्चुनेटली इट फेल टू ब्रेक आउट एंड यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। नाउ नीचे अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल की, ये लेवल जो है आपका, मैं बता देता हूँ कौन से लेवल्स हैं। जी हाँ, ये लेवल को ब्रेक नहीं किया और ये जो था यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट करते गए और उसके बाद हायर हाई स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो अब ये जो लेवल्स, अगर प्रीवियस लेवल्स आपके सपोर्ट का ब्रेक नहीं होता है तो और उसी के ऊपर से रिवर्सल देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तेज़ी अपने आप में टेक महिंद्रा में बनी हुई है। और अगर यहाँ पे हम बात करें अभी के रिसेंट के रिस्पॉन्स की, कि रिसेंट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में क्या रिस्पॉन्स रहे हैं, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिला अच्छा खासा, लेकिन कुछ सेलर्स एक्टिव हुए एंड यहाँ पर फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली सेलर्स को और उन्होंने इसको बजाकर ठोक दिया। अब कारण क्या है, देखिए कारण क्या है कि उनको तो पता है कि यहाँ पर इतने दिन का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा मुश्किल है सस्टेन करना और हम शॉर्ट कर देते हैं, तो इसीलिए उन्होंने शॉर्ट करके पैसे बनाए। लेकिन अब जो तेज होगा वो क्या करेगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, या शॉर्ट टर्म के स्पैन पर क्या करने का, उसके लिए देखेंगे। तो देखिए ये रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने बताया, इसको ब्रेक किया गैप अप के साथ, थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद फिलअप हो गया गैप अप एंड देन यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा जो जोन था वो हो गया था आपका ब्रेकआउट जोन। अब ये ब्रेकआउट जोन सस्टेनेबल हुआ कैसे, इसके लिए देखिए जो रेजिस्टेंस जोन था उसको क्लियरली सपोर्ट किया इस कैंडल ने और इस कैंडल पे ही आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। उसके बाद 2 दिन तक कंसोलिडेट किया एंड देन वापस से ऊपर के लेवल्स को ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर अच्छे लेवल्स देखने को मिले। अब देखिए करना क्या है, कर क्या सकते हैं हम इस स्टॉक में, क्योंकि अब तो देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो स्टॉक हाथ से चला गया, अब आप बता क्यों रहे हो। तो देखिए उसमें होता ये नहीं है कि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो आपके लिए जा रहा है और आपको शॉर्ट सेल
करना है, क्योंकि अभी स्टॉक आपके हिसाब से अब नीचे आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई बायर है, बाय कर रहा है, तो वो डेफिनेटली जब तक उसकी पोजीशंस बुक नहीं हो जाती तब तक वो बाय नहीं छोड़ता है। और वो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो लोग ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस वजह से आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग के साथ चलना है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि देखिए, हम कभी भी कोई भी ब्रेकआउट को अगर फेस करते हैं या ट्रेड करते हैं या उस पर हम कोई भी वर्क करते हैं, तो हमको सबसे पहले वॉल्यूम देखना होता है। तो वॉल्यूम का यहाँ पर रोल जनरली आपको देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम जो है इक्विवेलेंट और ग्रेटर देन इक्विवेलेंट का यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको एकदम ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना है और एकदम आपको श्योर शॉट ही पैसे बनाने हैं, तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि श्योर शॉट, किसी भी तरीके का श्योर शॉट स्टॉक मार्केट में नहीं होता। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि श्योर शॉट है कि आप इतने कम पैसे बना लोगे, तो बिल्कुल वो फेक है। आपको अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एकदम सही तरीके से मैनेज करने के बाद आपको यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ इस वीडियो का, तो मेरा व्यू जो है वो ये है कि आपको अभी इस लेवल्स का वेट करना होगा। जी हाँ, अब ये लेवल्स हैं 650-40 के अराउंड, और इस लेवल्स पर आते ही आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है और अपना यहाँ पर पोजीशंस बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर बाय कर ले, इस लेवल्स पर बाय कर ले एंड देन फिर से ये पूरी तरीके से अगर ब्रेक भी होता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलर्स एक्टिव होते हैं और पूरा नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, तो बहुत लेकर अगर जाएंगे तो आपको इस लेवल पर लेकर आएंगे जहाँ से सपोर्ट देखने को मिला था। लेकिन मैं इसलिए आपको सेफ खेलने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर एक करेक्शन हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बिग कैंडल्स ने मूव दे चुके हैं, और अगर अब तीसरा बिग मूव आया, इट डज नॉट मीन कि यहाँ बिग मूव नहीं आ सकता, बिग मूव आ सकता है, बट हमको कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर नॉलेज। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बाइंग जो लेवल है वो इस लेवल के आसपास करनी है। बाइंग लेवल अगर मैं बताऊँ तो ये जो लेवल है वो है आपका 637, 635, और यहाँ पर करती है, और आपको यहाँ पर डिप्लॉय करना ओनली 15% ऑफ योर कैपिटल टू चेक कि यहाँ पर ब्रेक डाउन ना टूटे। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है विद वॉल्यूम के साथ, तो आपको नेक्स्ट जो होगा SL वो होगा आपके उस दिन का कैंडल का हाई, और अगर ब्रेक नहीं होता है तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिसकी सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।